मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पे रखता हूँ। कृपया बैठ जाइए। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, केवल सदन के पटल पर प्रस्तुत हुई है, उस पर निर्णय सदन करेगा। Wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials. कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. पैसों के बदले बयान मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। जोरदार हंगामे के बीच शुक्रवार को लोकसभा में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया और प्रस्ताव पास होने के साथ ही महुआ की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी। तो चलिए जानते हैं कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट्स में आखिर क्या क्या है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे। महुआ मोइत्रा ने कई महंगे तोहफे लिए, जिनमें कारोबारी की कारों का इस्तेमाल करना भी शामिल है और इसी तरह की गंभीर गलत हरकतें, गैर कानूनी तोहफे कबूल करने के आरोप साफ साफ साबित हुए हैं और इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। किसी कारोबारी से गिफ्ट लेना और उसे अपनी सदन की लॉगिन डिटेल देना गलत है और संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया कि टीएमसी सांसद को 17वीं लोकसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए और उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच प्रोफेशनल एजेंसियों से करवानी चाहिए ताकि मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। क्या कुछ हुआ आप भी देखिए। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mahua Moitra as member of parliament, member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत
समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।